बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर की फर्स्ट चैप्टर से कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फर्स्ट आइडिया था वो गासिस ने 1832 में दिया था, जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन था। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों आई है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्यों आए हैं, क्या रियल नंबर से हमारी ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती थी। तो हमारे पास अगर हम देखें, ये जनरली एक कुछ इक्वेशन देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 देखें, इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, कोई भी स्क्वायर के साथ एडिशन में कोई भी नंबर आ जाए इक्वल टू 0, तो ये ऐसी इक्वेशन है जिसकी सॉल्यूशन हमारे पास रियल नंबर में नहीं मिलती। मतलब यहाँ पे हम रियल नंबर से कोई भी ऐसी वैल्यू हमारे पास नहीं मिलती जिसका अगर हम स्क्वायर लें और फिर 4 साथ प्लस हो और आंसर हमारे पास 0 आ जाए, तो रियल नंबर में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए कोई ऐसी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 के लिए। तो ऐसी इक्वेशन की सॉल्यूशन हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलती है। मतलब अगर हम x की जगह सिंपली 2 आयोटा स्क्वेयर 2 आयोटा पुट करें और इसका स्क्वायर लें, तो आसानी से हमारे पास 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 0। और हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है, और 4 तो इस तरह हमारे पास -4 प्लस 4 इक्वल टू 0 आएगा, तो 0 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन इसने सेटिस्फाई की है 2 आयोटा ने। लेकिन 2 आयोटा बेसिकली हमारे पास रियल नंबर नहीं है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये इस किस्म की सॉल्यूशन हमारे पास फिर रियल नंबर में नहीं मिलती, इसलिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इसकी डिफिनीशन लिखते हैं, फिर इसको थोड़ा समझते हैं। तो डिफिनीशन हमने लिखी है कि कोई भी नंबर जो हमारे पास a प्लस आयोटा b फॉर्म में हो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो a और b ये हमारे पास रियल नंबर होंगे, और ये जो i लिखा है आयोटा ये हमारे पास ग्रीक अल्फ़ाबेट है, और इसकी वैल्यू हमारे पास है आयोटा इज इक्वल टू -1। तो अगर आयोटा हमारे पास -1 अंडर रूट के इक्वल है, तो बोथ साइड अगर हम स्क्वायर लेंगे तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अंडर रूट स्क्वायर। तो यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी, जो कि हमारी बहुत काम की है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये बेसिकली 2 पार्ट के कम्बिनेशन से आता है। इसमें यहाँ पे a जो है हमारे पास इज रियल पार्ट, ये हमारे पास रियल पार्ट है, और ये आयोटा b जो है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। अब अगर देखें कोई भी रियल नंबर देखें, चाहे 2, 3, 4 जो भी नंबर देखो, वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 5, तो अगर 5 को हम ऐसे लिखे 5 प्लस 0 आयोटा तो लिख सकते हैं, क्योंकि 0 आयोटा से फिर 0 आएगा और फिर 5 ऐड होगा तो फिर 5 आएगा। तो ये देखो हमारे पास रियल पार्ट आया और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आया। तो इसका मतलब है 5 भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जितने भी रियल नंबर आप देख सकते हो, जितने भी रियल नंबर है वो सारे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल जो नंबर है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होगा। कोई भी रियल नंबर ले लो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम 3 आयोटा लें, तो 3 आयोटा हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है जिसके साथ आयोटा आई है, ग्रीक वर्ड आई है, ग्रीक अल्फ़ाबेट है। तो ये हमारे पास रियल नंबर नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन रियल नहीं है। तो इस हिसाब से हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नहीं होगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते सिंपल, उसके नंबर को a प्लस आयोटा b z से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका सेट जो है वो हम c से रिप्रेजेंट करते हैं।
यहां पे अगर हमारे पास अगर ए जीरो आ जाए, इफ ए हमारे पास जीरो आ जाए और सिंपल आयोटा बी फॉर्म में आ जाए, तो फिर इसको हम कहते हैं ये पेवर इमेजिनरी नंबर है। पेवर इमेजिनरी, ये फिर पेवर इमेजिनरी है। और अगर वही नंबर है ए प्लस आयोटा बी, इसमें बी की वैल्यू जीरो आ जाए तो फिर z इज इक्वल टू ए आएगा और ये फिर पेवर रियल नंबर होगा। पेवर रियल नंबर या पेवर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे भी कह सकते हैं। अगर दोनों जीरो आ जाएं, ए प्लस आयोटा बी है और इसमें हमारे पास ए की वैल्यू जीरो आ जाए, बी की वैल्यू भी जीरो आ जाए, तो z इज इक्वल टू जीरो होगा। इसको हम कहते हैं जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फिर ये जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अच्छा, इसके बाद आते कि कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, हमने लिखे दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे अगर इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब है, मान लीजिए हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक हमारे पास है z1 a प्लस आयोटा b और दूसरा हमारे पास है z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। तो z1 z2 के इक्वल होगा अगर रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट z2 के रियल पार्ट की इक्वल होगा, मतलब a इज इक्वल टू c होगा, और इमेजिनरी पार्ट z1 का इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के इक्वल हो, तो फिर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। तो ये थी इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पे हम एक रिमार्क्स लिखते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर के लिए हम आसानी से कह सकते हैं कि ये ट्रू है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। चलो ये वो रिमार्क्स लिखते हैं, फिर उसको समझते हैं। हमने लिखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारे पास रियल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रही है, ओबे कर रही है, लेकिन ऑर्डर रिलेशन ओबे नहीं करती, फॉलो नहीं करती। ऑर्डर रिलेशन का क्या मतलब है, मतलब हम नहीं कह सकते कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रेटर है, ये स्मॉल है। अगर हमारे पास z1 2 प्लस 3 आयोटा हो और z2 हमारे पास 4 प्लस 15 आयोटा, इस तरह नंबर आ जाए, तो हम ये नहीं कह सकते कि z1 z2 से ग्रेटर है या z1 z2 से ऐसे। ये प्रॉपर्टी हमारे पास ओबे नहीं करती, बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती, चाहे वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो, चाहे वो एसोसिएटिव हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारे सेटिस्फाई करती हैं, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होल्ड नहीं करती। अच्छा, अब आते कि हम किसी भी नंबर का कंजुगेट कैसे फाइंड करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट, तो हमने लिखा है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे फाइंड करेंगे, तो मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है कॉम्प्लेक्स z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और इसका जो कंजुगेट है वो हम z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, z के ऊपर एक लाइन आ जाएगी, और इसको हम फाइंड कैसे करते हैं या फिर डिफाइंड कैसे करते हैं, z बार इज इक्वल टू a, और ये जो आयोटा की सिंबल है ये चेंज होगी, बाकी जितने भी नंबर है वो सारे सेम आएंगे, जहाँ पे आयोटा है वो सिंबल चेंज करेगी, तो a माइनस आयोटा b इसका कंजुगेट आए। इसको एक ग्राफ से समझते हैं कि कंजुगेट से क्या मतलब है। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारे पास एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे पास कोई एक्स वाई प्लेन लो,
ये एक्स वाई प्लेन है, या इसको हम कार्टीसियन प्लेन भी कहते हैं। एक्स है, इसको हम रियल एक्सिस कहते हैं, और ये वाई है, इसको हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। तो हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है ए प्लस आयोटा बी। तो ए प्लस आयोटा बी का मतलब है इसमें रियल लाइन पे ए पॉइंट क्लियर कर। तो मान लीजिए ये हमारे पास ए पॉइंट है और इधर कोई पॉइंट है बी। तो ए प्लस आयोटा बी का मतलब है ये पॉइंट आ जाएगा, ये ए प्लस आयोटा बी, जिसको हम पेयर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास रियल आएगा, सेकंड हमारे पास इमेजिनरी आएगा, और इसको हम ऐसे ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। तो ये इसका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसकी कंजुगेट को देखते हैं कि इसकी कंजुगेट कहाँ पे आएगी। तो वो हमारे पास है ए माइनस आयोटा बी। ए माइनस आयोटा बी का क्या मतलब है, हमारे पास पेयर फॉर्म में अगर हम ये लिखें तो रियल ए आ रहे हैं और इमेजिनरी हमारे पास माइनस बी आएगा। तो रियल लाइन पे ये तो ए आ गया हमारे पास। अब बी पॉजिटिव, तो जितने भी पॉजिटिव नंबर है इमेजिनरी के वो पॉजिटिव अबाव एक्सिस होंगे, और नेगेटिव नंबर बिलो एक्सिस होंगे। तो ये हमारे पास माइनस बी है। तो बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे आ जाओ, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है ए माइनस आयोटा बी। अगर इसको हम लाइन से ज्वाइन करें, डॉट डॉट लाइन, तो ये बेसिकली कंजुगेट रिप्रेजेंट करता है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है जिसको हमने ग्राफ से भी समझा। अब इसकी कुछ बेसिक अलजेब्रा है कि इसकी एडिशन कैसी होगी, मल्टीप्लिकेशन कैसी होगी, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन ये कैसी होगी, इसको जनरली समझते फिर इस पे एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते हैं। तो बेसिक अलजेब्रा, तो फर्स्ट हमारे पास बेसिक अलजेब्रा में एडिशन आती है कि हम किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, Z2 हमारे पास है C प्लस आयोटा डी। ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 प्लस Z2 हम कैसे फाइंड करेंगे। तो Z1 की जगह फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, फिर प्लस Z2 की जगह सेकंड आ जाएगा। अब ब्रैकेट को ख़त्म करो, क्योंकि एडिशन है तो सिंपली ब्रैकेट ख़त्म होंगे, ए प्लस आयोटा बी आ जाएगा, प्लस C प्लस आयोटा डी आएगा। अब यहाँ पे ये रियल पार्ट है, ये भी रियल है, तो रियल को रियल के साथ लिखो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिखो, क्योंकि एडिशन में हमारे पास रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगी और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ ऐड होगी। तो ये ए प्लस सी हमारे पास आया, और यहाँ इन दोनों की एडिशन नहीं हो सकती, तो इन दोनों से आयोटा कॉमन करो, तो आयोटा बी प्लस डी आएगा। तो ये सिंपली इसकी एडिशन है। अगर इसकी हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सिंपली इसी एग्जांपल को हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी कर सकते हैं आसानी से। तो अब सब्ट्रैक्शन पे बात करते हैं कि किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास Z1 ए प्लस आयोटा बी की इक्वल है, और Z2 हमारे पास C प्लस आयोटा डी के इक्वल है। तो Z1 माइनस Z2 इक्वल टू पहले ए प्लस आयोटा बी, फिर माइनस आ जाएगा C प्लस आयोटा डी। तो A प्लस आयोटा बी तो सेम लिखो, क्योंकि यहाँ बाहर प्लस है, प्लस हम नहीं लिखते। इधर हमारे पास ब्रैकेट के स्टार्ट पे माइनस है, तो माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो रियल को रियल के साथ लिखो तो A माइनस सी आ जाएगा, और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ लिखो तो आयोटा बी माइनस आयोटा डी आएगा। तो A माइनस सी, और इन दोनों की सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती, तो यहाँ से आयोटा कॉमन करो तो B माइनस आयोटा। तो ये थी कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन।
अब इसकी मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास Z1 एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, और Z2 हमारे पास है c प्लस आयोटा d। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते तो Z1 इंटू Z2 आ जाएगा a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d। ये a जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा c और आयोटा d दोनों के साथ, तो अगर c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ac आएगा, आयोटा d के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा ad आएगा, और इस तरह आयोटा b दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी तो आयोटा bc, और प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आएगा क्योंकि बेस सेम है, पावर की एडिशन होगी, और bd आएगा। अब ac प्लस आयोटा ad प्लस आयोटा bc, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 की इक्वल है, तो -1 यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो ये AC आएगा प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC, और ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा। अब दो पार्ट ये AC और माइनस BD ये रियल है तो रियल रियल के साथ लिखो, और इमेजनरी है इन दोनों से आयोटा कॉमन करो, तो आयोटा अगर कॉमन करेंगे तो AD प्लस BC आएगा। तो ये थी कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद आते हैं डिवीजन पे कि कम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन हम कैसे करेंगे। वही कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, Z1 हमारे पास है a प्लस आयोटा b, Z2 हमारे पास है c प्लस आयोटा d। अब Z1 डिवाइड बाय Z2 करते हैं तो a प्लस आयोटा b डिवाइड बाय c प्लस आयोटा d। याद रखिए जब भी डिवीजन में किसी भी नंबर के साथ आयोटा आ जाए तो उसका कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, इसको हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। तो क्लियरली हम यहाँ पे देख सकते हैं c प्लस आयोटा d, ये मतलब डिवीजन में हमारे पास आयोटा है, तो c प्लस आयोटा d का कंजुगेट हमारे पास आएगा c माइनस आयोटा d। तो c माइनस आयोटा d ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, तो c माइनस आयोटा d हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब ऊपर नोमिनेटर में तो a प्लस आयोटा b और c माइनस आयोटा d ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, लेकिन ये याद रखिए रेशनलाइजेशन के बाद आयोटा डिनोमिनेटर में और हमने रेशनलाइजेशन की तो डिनोमिनेटर में एक फार्मूला बनेगा a माइनस बी और a प्लस बी का, और ये हमेशा बनेगा। जब भी हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बनेगा, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फार्मूला बनेगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो हमारे पास ये राइट साइड वाला फॉर्म आएगा, हमने इस फार्मूले को क्लोज करना होगा। तो क्लियरली हम देख सकते हैं c प्लस आयोटा d और c माइनस आयोटा d, तो यह आएगा c स्क्वायर माइनस आयोटा d स्क्वायर। हमने फार्मूला क्लोज किया। नोमिनेटर वाले टर्म तो ऑलरेडी हमने मल्टीप्लिकेशन की बिल्कुल सेम प्रोसीजर से, ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा ए सी आएगा, और ए माइनस आयोटा डी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए माइनस आयोटा ए डी आएगा। फिर आयोटा बी सी मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा बी सी, और ये फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू माइनस हमारे पास माइनस आएगा, आयोटा 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 स्क्वायर, और बी डी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी डी आएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो सी स्क्वायर, अब ये स्क्वायर आयोटा और डी दोनों पे, तो आयोटा पे आएगा आयोटा स्क्वायर और डी पे डी स्क्वायर आ जाएगा। ए सी माइनस, ये माइनस और प्लस का कम्बिनेशन है तो हम पहले प्लस वाला लिखते हैं फिर माइनस वाला टर्म लिखते हैं, और ये आयोटा स्क्वायर है तो यहाँ पे -1 पुट करो क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 की इक्वल है, तो वैल्यूज पुट की। अब सी स्क्वायर है फिर माइनस सेम आएगा, आयोटा स्क्वायर है तो -1,
इसकी वैल्यू हमने पुट करनी है यहाँ पे, और इस तरह ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आएगा। अब प्लस बी डी और ए सी ये रियल पार्ट है, तो ये यहाँ पे लिख लो फर्स्ट स्टार्ट पे। फिर इन दोनों से आयोटा कॉमन करो तो बी सी माइनस ए डी आएगा, और डिनोमिनेटर वाला टर्म अगर हम देखें तो सी स्क्वायर, ये माइनस है और ये भी माइनस है तो प्लस होगा डी स्क्वायर। अब हमारा सोल्यूशन यहाँ तक आ गया है डिवीजन के बाद, लेकिन अक्सर क्वेश्चन में आते हैं कि रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करो या फिर ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिखो। तो फिर ये डिनोमिनेटर जो हमने निकाली है ये रियल पार्ट फर्स्ट पार्ट के नीचे भी लिखनी है और इमेजिनरी पार्ट के डिनोमिनेटर में भी सेपरेट लिखनी है। तो फिर ये आ जाएगा ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और आयोटा। तो ये था डिवीजन कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन सिंपल रियल नंबर जैसे नहीं होगी, इसमें हमने रेशनलाइजेशन करनी होगी। डिनोमिनेटर के जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा। अब इन तीनों पे एक एक क्वेश्चन करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन कैसी करनी है, सब्ट्रैक्शन कैसी करनी है और मल्टीप्लिकेशन कैसी करनी है, और साथ डिवीजन। पहले इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। एड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसकी एडिशन करनी है। तो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 अगर हम देखें, 1/2 माइनस 2/3। अच्छा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, 1/2 माइनस 2/3 आयोटा, 1/4 माइनस 1/3 आयोटा। इसकी हमने एडिशन करनी है। तो 1/2 माइनस 2/3 आयोटा एडिशन है, तो यहाँ पे कामा की जगह प्लस लगा लेंगे क्योंकि एडिशन है, और ये आ जाएगा सेम। अब रियल पार्ट देख लो और इमेजिनरी पार्ट देख लो। तो 1/2 और 1/4 ये दो हमारे पास रियल पार्ट है, तो इन दोनों को साथ में लिखो, और ये दो इमेजिनरी पार्ट है तो ये एक साथ आ जाएंगे। अब 1/2 और 1/4 है, तो ये तो हम डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते, तो इसकी पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 4 2 के साथ डिवाइड होगा तो 2 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2, इस तरह ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 के साथ ये आ जाएगा। सिंपल। यहाँ पे तो डिनोमिनेटर वाला टर्म सेम है, तो माइनस हमने यहाँ पे कॉमन कर लिया है, तो ये 2 आयोटा आएगा और यहाँ से सिर्फ आयोटा आएगा। अब ये तो 3/4 माइनस यहाँ पे 2 आयोटा है और आयोटा है तो 3 आयोटा डिवाइड बाय 3, और इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 3/4 माइनस आयोटा। तो ये था कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो तो उसमें सब्ट्रैक्शन करनी है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है, इन दो नंबर की सब्ट्रैक्शन करनी है। तो सिंपल सब्ट्रैक्शन के लिए फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस ये आ जाएगा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर सब्ट्रैक्शन है तो हमने ब्रैकेट यूज़ करने क्योंकि ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर की कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ से तो बाहर प्लस है तो सिंपल ये नंबर ऐसे ही आएंगे। यहाँ पे माइनस है तो माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -√3 और -2√7 आयोटा। अब रियल के साथ लिखो तो 3√3 और ये भी रियल है तो ये रियल के साथ आएगा। ये इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है तो ये दोनों साथ में लिखो। अच्छा, √3 माइनस 1√3 तो √3 तो दोनों के साथ है तो सिंपल 3 से यहाँ पे 1 है तो वो माइनस होगा।
2√3 आ जाएगा। यहाँ पे -5√7 आयोटा है और -2√7, तो दोनों के साथ √7 है और दोनों सब्ट्रैक्शन में तो माइनस साइन वाला आएगा और 5 + 2 से 7 आएगा, तो 7 तो ये कम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन थी। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन समझते हैं। दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो √2 + √3 आयोटा मल्टीप्लाई विद 2√2 - √3 आयोटा। तो ये फर्स्ट वाला √2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 यहाँ पे 1 है, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा। √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेसिकली बेस हमारे पास सेम है, इसका पावर 1/2 है, दूसरे का पावर भी 1/2 है, तो बेस सेम हो गए, पावर की एडिशन होगी तो 1 + 1 इस तरह आ जाएगा, तो ये आएगा तो सिंपल 2 आएगा। तो इसका मतलब है √2 × 2 से 2 आएगा। ये √2 है और ये -√3 आयोटा है, तो दोनों पे √ आएगा। पहले इसको ऐसे लिखते हैं कि √2 √3 आयोटा, फिर इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। सिमिलरली ये जो है ये भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 √2 फिर √3 आयोटा आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से √3 और √3 आएगा और आयोटा स्क्वायर आएगा। अब 2 2 ज़ा 4 आएगा। ये दो नंबर है, दोनों मल्टीप्लिकेशन है, दोनों पे √ है, तो इसको हम एक √ में लिख के मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली ये भी हमारे पास ऐसी रूल्स फॉलो करेगी, ये आएगा और ये -3 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 4 - √6 आयोटा प्लस 2 और ये भी 6 आ जाएगा आयोटा और माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। तो ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, तो ये दोनों एक साथ लिखूं और इमेजिनरी पार्ट √6 आयोटा और हमने माइनस भी कामन किया है, बल्कि आयोटा भी कामन करते तो माइनस कामन किया और साथ आयोटा कामन करते तो ये √6 आएगा और ये माइनस होगा क्योंकि हमने माइनस कामन किया। तो ये आएगा 7 √6 और -2 √6 से -1 √6 आएगा क्योंकि ये 1 है और ये -2, तो -√6 आएगा, लेकिन ये भी माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो ये आंसर आया इसकी मल्टीप्लिकेशन से। अब इसकी डिवीजन करते हैं, फिर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो 4 + आयोटा डिवाइड बाय 3 + 5 आयोटा, तो सिंपली हम देख सकते हैं ये डिवीजन फॉर्म में है, तो इसकी डिवीजन करते हैं। 4 + आयोटा डिवाइड बाय 3 + 5 आयोटा। तो डिवीजन कैसी थी कि हमने जनरल में जो डिनोमिनेटर वाला था आयोटा जिसके साथ थी डिनोमिनेटर में, उसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। तो यहाँ पे 3 + 5 आयोटा है तो इसका कंजुगेट 3 - 5 आयोटा आएगा, तो 3 - 5 आयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, रेशनलाइज कर लो इसको। फिर ये ऊपर वाले तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। डिनोमिनेटर के बारे में हमने कहा था कि यहाँ पे a + b और a - b का फार्मूला बनेगा, तो ये a² - b² आएगा। अब 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 12, 4 5 के साथ होगा तो 20 आयोटा, सिंपल आयोटा भी मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा, प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा और आयोटा 5 आयोटा के साथ होगा तो आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 3² 9 और ये स्क्वायर 5 के ऊपर 25 और आयोटा के ऊपर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब 12 ये -20 आयोटा, ये 3 आयोटा है तो -17 आयोटा आ जाएगा यहाँ से, ये माइनस सेम आएगा, फिर आयोटा स्क्वायर है तो इसकी जगह -1 आएगी। 9 - 25, इधर भी हमारे पास आयोटा स्क्वायर है तो -1 आएगा, तो 12 - 17 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 5 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 25।
तो 12 प्लस 5 से 17 और फिर माइनस 17 आयोटा डिवाइड बाय 34 आएगा। अब ये 34 17 और 17 माइनस 17 आयोटा की डिनोमिनेटर में सेपरेट लिखूं तो ये सेपरेट लिख लिया। अब इस देखो कैलकुलेशन इसकी सिंप्लीफिकेशन हो रही है। 17 1 के साथ 17 आएगा और ये इसके साथ 2 आएगा तो 1/2। सिमिलरली ये भी कैंसिल करो तो ये आ जाएगा। तो ये थी डिवीजन।